ओम शांति। आज बाबा की 29 जुलाई की मुरली है। जब हम कहते हैं ओम शांति, इट इज़ द ग्रीटिंग ऑफ पीस। ये आत्मा को याद दिलाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सामने जिनको हमने ग्रीट किया वो आत्मा भी शांत स्वरूप है। और जब बाबा मुरली में कहते हैं ओम शांति, तो आत्मा को पहचान होती कि ये तो शांति के सागर कह रहे हैं। तो बाबा आज बताते हैं बच्चे, जब किसी ने ग्रीट किया ओम शांति, तो रिस्पॉन्स में ग्रीट करना ओम शांति, ये जैसे उस आत्मा का रिगार्ड रखना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है। तो जैसे जैसे हम अपने व्यवहार में केवल कहने मात्र नहीं ओम शांति, लेकिन अर्थ सहित जब उसके स्वरूप में स्थित होकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो इससे रिस्पेक्ट की लेन देन होती और अपने निजी स्वरूप की भी याद आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा हैं ज्ञान सूर्य, वो भी कहते ओम शांति। ब्रह्मा बाबा वो हैं ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा भी कहते ओम शांति। और हम आत्माएं, हम बच्चे, बाबा कहे आप हो ज्ञान सितारे, आप भी कहते हो ओम शांति। तो शांति एक ऐसा वाइब्रेशन है जो हम सभी को समानता के प्लेटफॉर्म पर ले आता है। सेम वाइब्रेशन, सेम एक्सपीरियंस। तो बाबा समझाते बच्चे, ज्ञान सितारे आपका कर्तव्य है रोशनी फैलाना, खास भारत और बाकी आम सारी दुनिया। बाबा कहे आप देख रहे हो ना कि इस समय पर विकृतियों का अंधकार है। तो ऐसे अंधकार की वेला में आप सच्चे सच्चे रूहानी ज्ञान सितारे, ज्ञान की रोशनी फैलाने का कर्तव्य कर रहे हो। दूसरे शब्दों में कहें, भगवान के हम मददगार बनते हैं ज्ञान अनेक आत्माओं तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में जब हमें ज्ञान स्वरूप बनना है और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनकर औरों को ज्ञान देना भी है, ये कर्तव्य संगम पर हमें करना है। साथ साथ बाबा समझाते हैं कि बच्चे जब भोग लगाते हो, तो बाबा ने ये सिस्टम बनाई है, जब भी भोजन बनता है पहले बाबा को स्वीकार कराया जाता, फिर हम उसे स्वीकार करते। अब मन में हो सकता है बौद्धि जीवी हो या तार्किक हो, तो उनको मन में संकल्प चल सकता, शिव बाबा तो निराकार है, अब उन्हें क्या भोग स्वीकार कराना। बाबा समझाते हैं बच्चे, जैसे ओम शांति ग्रीटिंग की रिस्पॉन्ड करना रिस्पेक्ट है, इसी प्रकार से बाबा को भोग स्वीकार कराना, फिर स्वयं स्वीकार करना, ये भी उनका रिस्पेक्ट रखना है। हाँ, बाबा समझाते बच्चे, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं वो भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा का शरीर साकार है, ब्रह्मा बाबा स्वीकार कर सकते हैं, पर शिव बाबा तक वासना पहुँचती है, शिव बाबा तक हमारी भावना पहुँचती है। बाबा फिर कह सकेंगे कि हाँ, ये भोग बहुत अच्छा बना है। अच्छा उसके स्वाद से नहीं, उसके वाइब्रेशन से, उसकी जो एक फीलिंग है रिस्पेक्ट की, उससे, भावना से। तो ऐसे बाबा आज हमें पाठ पक्का करा रहे हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिस रखनी है, भोजन खाने से पहले शिव बाबा को ऑफर करो, भोग लगाओ, फिर स्वयं ग्रैटिट्यूड के साथ उस भोजन को स्वीकार करो। तो ऐसे बाबा कहे बच्चे, आप नई दुनिया के लिए लॉ मेकर्स हैं, और जो लॉ मेकर हैं वो कभी भी लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा सहज शब्दों में हम बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं कि बच्चे, आपका हर एक कर्म वो आगे चल कर के जैसे लॉ बन जाएगा, हर विधि विधान बन जाएगी। और इसीलिए अपने आप पर इतना संयम, इतना अनुशासन कि कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है। परमात्मा की श्रीमत की डगर पर मैं आत्मा अपने सिद्धांत तय करती हूँ और चलती रहती हूँ। तो ऐसे बाबा कहे कि फिर आप ही आत्माएं भविष्य में पूज्यनीय बन जाएंगी।
साथ साथ जब भी हम आत्मा कर्म करती हैं, कर्म का प्रभाव तो होता ही है, पर बाबा कहे किसी कर्म में सफलता मिली, किसी में नहीं मिली, किसी कर्म में हमें लगा कि मन भावन रिजल्ट आई, किसी में विपरीत आई। बाबा बताते हैं कि बच्चे, अच्छी बुरी जो भी रिजल्ट हो, लेकिन कसौटी ये है कि मैं आत्मा कहाँ तक कर्मातीत बनती हूँ, अर्थात उस कर्म का फल जो है, फल की क्वालिटी कैसी भी है, लेकिन मैं उस फल के प्रभाव से निष्प्रभाव रहूं, अलिप्त रहूं। कर्म करना ये भी ड्रामा की नोंद थी, जो रिजल्ट आया वो भी ड्रामा की नोंद थी, जिस समय पर रिजल्ट आया वो स्पीड, वो पेस, वो भी ड्रामा की नोंद थी। मैं करते हुए भी करता थी, अर्थात करता थी पर साथ साथ डिटैच्ड भी थी, दृष्टा भी थी, और चलते चलते फिर जब फल आया तब भी मैं दृष्टा ही हूँ। तो ऐसे जब बाबा कहे कि अच्छे बुरे प्रभाव से निष्प्रभाव परे रहेंगे, उस अवस्था को कहा जाएगा कर्मातीत अवस्था। कर्म करने से अतीत ऐसे नहीं, लेकिन कर्म का जो भी रिजल्ट आया, हर प्रकार के रिजल्ट से परे, अतीत रहने वाले कर्मातीत। तो देखो, बाबा हमें अच्छे ते अच्छे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म करना भी सिखाते हैं, और कर्म के हर प्रभाव से परे रहना भी सिखाते हैं। तो ऐसे बाबा आज हमें कर्मातीत बनने की और रिस्पेक्ट देने की और लॉ मेकर्स बनने की ओर इशारा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दूसरे को ओम शांति कहो। ये भी एक दूसरे का रिगार्ड देना है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे आप एक दूसरे को रिगार्ड दे सकते हैं ओम शांति ग्रीट करने से। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी भोग लगाते हो, तो ये रस्म क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ये उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो कि शिव बाबा निराकार हैं, अभोक्ता हैं, खाते नहीं हैं। देखो बुद्धि कितना तर्क करती है। यहाँ पर आती है भावना की बात, बुद्धि के तर्क की बात नहीं है कि वो तो अभोक्ता है, उनको तो शरीर नहीं है, वो तो खाते नहीं है। लेकिन वासना पहुँचती है, वाइब्रेशंस भी पहुँचते हैं। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाबा हैं, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। बाबा ये हमें जीवन का डिसिप्लिन सिखाते हैं। लेकिन हाँ, भोग भी परमात्मा को लगा रहे हैं, इसीलिए उसकी हर एक सामग्री शुद्ध हो, सात्विक हो, शाकाहारी हो, ताज़ी हो, अपने हाथ से प्यार से बनाई हुई हो, तब भगवान को स्वीकार कराएं तो मज़ा है। तो बाबा हमें आज ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर जो भोग परमात्मा को स्वीकार कराया, उनके स्वीकार कराने के बाद फिर मैं आत्मा उसको स्वीकार करती हूँ। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति, या सिर्फ सुन लिया शब्द नियम से? जैसे किसी को कहते हैं नमस्ते, तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। तो यहाँ बाबा ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ये मैकेनिकल नहीं बन जाना चाहिए कभी भी। ओम शांति, इट्स नॉट जस्ट अ मैकेनिकल ग्रीटिंग, ये दिल का भाव है, ये आत्मा की निजी अवस्था है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी पीस के साथ कनेक्ट करने का, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचानने का। ओम शांति। तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना।
रिटर्न ग्रीट करना चाहिए। बाबा ज्ञान सूर्य भी कहते ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। सारी गैलेक्सी एक ही शब्द, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे सब कहते ओम शांति। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वरूप है। सितारों में सब आ गए। तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं, ये तुम्हें निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, फिर कहते हैं पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। हम आत्मा इतनी छोटी है और 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। वंडरफुल, देखो अपनी प्रेजेंस का वंडर फील करो। कितनी छोटी, जिसका कोई नाप तौल नहीं, जिसका कोई वजन नहीं, जो आँखों से दिखाई भी नहीं देती, इतनी सूक्ष्म। और उस सूक्ष्म आत्मा में पार्ट 84 जन्मों का। जैसे आजकल देखते हैं बहुत छोटी छोटी मेमोरी चिप्स होती हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता। ऐसे ही आत्मा कमाल की ऊर्जा है, 84 जन्मों का पार्ट इसमें रिकॉर्डेड है। भगवान परमात्मा से सब मांगते हैं, दुख हरो सुख दो। अब जानते हैं वो दुख हरता है, सुख करता है, सुख के सागर हैं, मेरे अपने पिता हैं। तो बच्चे जब दुखी होते हैं तो उनसे मांगते हैं दुख हरो सुख दो, और जब सुख मिल जाता है फिर मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है। बाबा सब कुछ देकर जाते हैं, इसीलिए फिर सतयुग में कोई भी बाबा को याद नहीं करते। ये भी बच्चों की कमाल कहें, ड्रामा की कमाल कहें, या इसे एक सुखद आश्चर्य कहें। आत्मा जब इतने संस्कार कैरी करती हैं, भगवान को याद करने के संस्कार कैरी नहीं करेगी। कितना वंडरफुल लगता है। बाबा कहे सतयुग में मुझे कोई भी याद नहीं करते हैं। हम बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाबा से बेहद का सुख लेते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने लिए तुम आते हो। बाबा तुम्हें युक्ति बताते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, सम्मुख मिलने आते हो, अथवा वहाँ बैठकर अर्थात सेंटर्स पर बैठकर पढ़ते हो। दिल होती है बाबा से सम्मुख मिले। भले अपने स्पेसेस में होते हैं, अपने स्थानों पर होते हैं, पर दिल ऐसी ज़रूर होती है कि हम परमात्मा से सम्मुख मिले। हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। अब कहेंगे वह तो निराकार हैं, हम आत्मा भी निराकार हैं। हम यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, जिनका भी नाम है वो ज़रूर पार्टधारी भी हैं। तो परमात्मा का भी नाम है शिव बाबा, वो आते ही हैं भारत में। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो। भगवान जब स्वर्ग बनाने आए तो हम उसकी मददगार टीम में अपना नाम दे पाएँ, ये अपना सौभाग्य है। खुदाई खिदमतगार की लिस्ट में मैं हूँ। मुझ आत्मा की भी अंगुली लगती है जब परमात्मा स्वर्ग की स्थापना का कार्य करते हैं। तुम जानते हो हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। बाबा से ये हुनर हम भी सीख लेते हैं। बाबा हमारी सेवा करते, हम अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसीलिए फिर पूजा होती है। अभी तुम पूज्य बनते हो। आत्मा कहती बाबा आप तो सदैव पूज्य हैं, हमें भी पूज्य बना रहे हैं। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाबा आते हैं एक बार, फिर कभी बाबा आत्माओं को फिर से पढ़ाएं, ये संभव नहीं, ये होता नहीं।
बाबा कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय, संगम युग के समय आते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा शरीर का आधार लेकर इनके द्वारा सुनाते हैं। इन द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। बाकी उनको अपना शरीर नहीं है। यही बाबा की विशेषता है। जन्म मरण से, कर्म फल से शिव बाबा सदैव न्यारे हैं। वो अपना शरीर लेने के लिए जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा निराकार हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वो आकर सभी को पतित से पावन बनाते अपने ज्ञान से, अपने सुकून अर्थात सुख से, अपने प्रेम से। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या ज़रूरत है। बाबा सेवा करते सम्मुख आकर, परकाया प्रवेश करके। तुम भी कितनी सेवा करते हो। तुम अब निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। तो तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। बाबा बहुत ऊंचा स्वमान हमें दे रहे। बाबा भी जब परम धाम से इस धरती को देखते होंगे तो कई रूहानी सितारे जगमगाते हुए नजर आते होंगे, और उसमें से एक सितारा मैं आत्मा कि मुझ पर भी भगवान की नज़र टिक गई। मुझे भी सौभाग्य मिला भगवान उवाच फर्स्ट पर्सन में सुनने का। मीठे बच्चे इन शब्दों से सुकून पाने का। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। तो बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों। तो ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन बाबा का मुख्य है, याद करो। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सज़ा खाएंगे। इसीलिए अटेंशन। सज़ा खा करके हमें बाबा के साथ नहीं जाना पीछे पीछे। हमें तो बाबा के अंग संग चलना है, पवित्र बनकर। बाबा तो कहते हैं, बच्चे तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, इसमें तुम्हारी कमाई है। तो बच्चों के लिए और ही सहज है। तो भोग भी किसको लगाना चाहिए? परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही अधिकारी हैं। बाबा कहते, हाँ मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। भोग बाबा को स्वीकार कराया, बाबा ले लेंगे स्थूल में अनाज, उसमें से अन्न कम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता, मैं तो निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग लगाना जरूर है, फिर बांट कर तुम बच्चे खाते हो। ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना है कि हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। तो भोग के बर्तन भी अलग, भोग का एक वातावरण भी बहुत मन से श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक भोग में जो आइटम्स इंक्लूड करें वो भी बहुत शुद्ध, सात्विक, ताज़ी। ऐसे बाबा कहे तुम्हें भोग लगाना है, पहले बाबा को फिर स्वयं स्वीकार करना है। ये ब्रह्मा बाबा खाते हैं, मैं नहीं खाता। अरे खाते तो तुम बच्चे भी हो। आखिर वो भोग स्वीकार तो आत्मा करती, या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, या तो फिर हम बच्चे। बाकी वासना आती है, बाबा शिव बाबा तक पहुंचती है कि बहुत अच्छा भोग बनाया है। भावना को बाबा कैच कर लेते हैं। कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, हाँ ये ब्रह्मा बाबा खा सकते हैं, ये शरीर इनका है, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ। मुख्य
ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। जैसे बाबा वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है, मन मना भव मध्याजी भव। मन को परमात्मा में लगाओ और मध्य अर्थात त्रिमूर्ति के बीच में जो श्री विष्णु जी है उनके जैसे गुण अपने जीवन में अपनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। बहुत बड़े टाइटल बाबा ने दिए, लॉ मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। नियमों से, प्रिंसिपल्स से, सिद्धांतों से चलते हैं तब औरों को कह सकते हैं। जो स्वयं लॉ ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते हैं। इसीलिए अपने आप को देखो, सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दूसरे को सहयोग देने में व सेवा में, मन वचन कर्म संपर्क सहयोग सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं हुआ कोई भी प्रकार से। जो ईश्वरीय कायदे बाबा ने हमें सिखाए हैं वो लॉ ब्रेक तो नहीं हुआ। जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। तो बाबा हमें कर्म में कुशलता भी सिखाते हैं और कर्म करने के बाद कर्म से न्यारे होकर कर्मातीत बनना भी सिखाते हैं। ओम शांति।